सुजीत कुमार मास्टर ट्रेनर आप लोग को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत दिसंबर माह के जो तीसरा शनिवार का टॉपिक है वो यह जल एवं भूमि का संरक्षण, वायु प्रदूषण एवं पेड़ पौधों का संरक्षण के संदर्भ में जानकारी। तो एक ही टॉपिक में मतलब 1, 2, 3, 4 एक ही टॉपिक में मतलब 4 टॉपिक छुपा हुआ है। तो बारी बारी से समझेंगे सभी टॉपिक को। तो सबसे पहले समझेंगे जल का संरक्षण। जल का संरक्षण कैसे करेंगे, जल का बचाव कैसे करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले क्या करें, यह जांच करें कि आपके घर में पानी का रिसाव न हो। मैं अपने घर में जांच कर लूंगा सबसे पहले कि मतलब कहीं पानी का रिसाव नहीं हो रहा है। उसके बाद आपको जितनी आवश्यकता हो उतने ही जल का उपयोग करेंगे। हमको जितना आवश्यकता होगा उतना ही जल का उपयोग करेंगे, ज़्यादा जल का उपयोग नहीं करेंगे। उसके बाद है नहाने के लिए अधिक जल को व्यर्थ न करें। मतलब नहाने के लिए ज़्यादा जल को व्यर्थ नहीं करना है। कोशिश करेंगे कि 1 से 2 बाल्टी पानी से हम नहा सकें। तो उसके बाद पानी के नलों को इस्तेमाल के बाद बंद रखें। पानी का जो नल होता है उसको अपने बाल्टी या कोई चीज़ में पानी भर रहे होते हैं तो पानी अगर भर जाएगा तो उसको बंद कर देना है। उसके बाद मंजन करते समय नल को बंद रखें तथा आवश्यकता होने पर ही खोलें। मतलब दांत सफाई जब कर रहे होते हैं तो उस समय नल को बंद कर देंगे। जब दांत सफाई हो जाएगी उसके बाद क्या करेंगे, नल को खोल के अपन साफ कर सकते हैं। उसके बाद खाद्य सामग्री तथा कपड़ों को धोते समय नलों को खुला ना छोड़ेंगे। जब भी खाने वाली चीज हो, चाहे कपड़ा धोते समय नल जो होता है उसको खुला नहीं छोड़ना है। उसके बाद ऐसे वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करें जिससे अधिक जल का खपत न हो। अगर हम घर में वॉशिंग मशीन का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें देखेंगे कि इस वॉशिंग मशीन में ज़्यादा जल का खपत तो नहीं हो रहा। उसके बाद जल को कभी नाली में न बहाए बल्कि इसे अन्य उपयोगी जैसे पौधों अथवा बगीचों को सींचने अथवा सफाई इत्यादि में लाए। जल को कभी भी नाली में नाली में जो बहा देते हैं उसको नाली में नहीं बहाना है। उस पानी को क्या करना है कि बगीचे में सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते हैं या फिर कोई छोटा पौधा हो उसमें सिंचाई के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, पानी के हौज को खुला न छोड़ें। पानी का जो हौज होता है, सोखता जिसको कहते हैं, उसको कभी भी खुला नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उसमें अगर कचरा चला जाएगा तो फिर उसमें पानी जा नहीं सकता। इसलिए पानी के हौज को खुला नहीं छोड़ना है। उसके बाद है सब्जियों तथा फलों को धोने में उपयोग किए गए जल को फूलों तथा सजावटी पौधों के गमले को सींचने में किया जा सकता है। सब्जी धोते हैं या फल धोते हैं, उसके बाद जो जल से धोते हैं उस जल को फेंकना नहीं है बल्कि जो गमला में पौधा को सजावटी बनाते हैं गमला में रख के, तो उसमें उस जल का मतलब सिंचाई के लिए उपयोग करेंगे। उसके बाद है पानी की बोतल में बचे हुए जल को फेंके नहीं बल्कि इसका पौधों को सींचने में किया जा सकता है। पानी का जो बोतल होता है जैसे बिस्लरी वाला पानी रहता है तो उसमें आधा पी के आधा फेंक देते हैं। तो ऐसा फेंकना नहीं है बल्कि आधा जो बचा हुआ है पानी उसको किसी फूल या
पौधे को सिंचाई में उपयोग करेंगे। उसके बाद है तालाबों, नदियों अथवा समुद्र में कूड़ा न फेंकेंगे। समुद्र हो चाहे तालाब हो चाहे नदी हो, उसमें कूड़ा नहीं फेंकेंगे, क्योंकि क्या होता है कूड़ा फेंकने के बाद वो पानी गंदा हो जाएगा, और गंदा हो जाएगा तो समुद्र का पानी मतलब डायरेक्ट हम लोग तो नहीं पी सकते हैं क्योंकि खारा होता है। तालाब का पानी भी गंदा रहता है तो उसमें नहीं पी सकते हैं, लेकिन जानवरों पीता है, जानवर पीते हैं, इसलिए वो जो पिएंगे जानवर तो वो बीमार पड़ सकते हैं, इसीलिए नदी हो या तालाब हो उसमें कूड़ा नहीं फेंकेंगे। अब चलते हैं अगला टॉपिक पर। अगला टॉपिक है भूमि का संरक्षण। भूमि का संरक्षण कैसे करेंगे? तो इस प्रकार करेंगे, भूमि को उपजाऊ बनाकर, भूमि का जो है उसको उपजाऊ बनाकर उसको मृदा क्या कहते हैं, मृदा को बचा सकते हैं। उसके बाद फसलों को बदल बदल कर बोना, फसल को अब भूमि पर बदल बदल कर भी बोने से भूमि संरक्षण होता है। कैसे होता है? अदल बदल कर जब करते हैं, अब मान के चलिए एक ही प्रकार के करेंगे फसल, तो क्या होगा कि दूसरे फसल जब वहाँ पर करेंगे तो पहले फसल की अपेक्षा दूसरे फसल का उपजाऊ जो है ना कम होगा, इसीलिए बदल बदल के करना चाहिए। उसके बाद है सीढ़ीदार खेत बनाना। सीढ़ीदार खेत कहाँ होता है? पहाड़ी इलाका में होता है। वहाँ क्या होता है, सीढ़ीदार खेती करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पानी जब देंगे, पानी जब उसमें पटाते हैं तो क्या होता है कि पानी बह जाता है पूरे नीचे को, इसीलिए सीढ़ी बना के खेती करते हैं ताकि सीढ़ी पर पानी अटके और फसल उपजे। उसके बाद है वनों को हवा को तेज बहाव को रोकने वाला पेड़ लगाना। हवा को तेज बहाव को रोकने वाला पेड़ लगाना, इससे भी भूमि संरक्षण होता है। कैसे होता है? अगर मान चलिए धान का खेती कर रहे हैं और तेज बहाव वाला अगर पेड़ नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, हवा मतलब बहेगा और धान को पूरे सुला देगा। इससे क्या होगा कि भूमि भी खराब हो सकती है और फसल भी खराब हो सकता है। इसीलिए तेज बहाव को रोकने के लिए क्या कहते हैं, हवा को तेज बहाव को रोकने के लिए पेड़ लगाते हैं। उसके बाद है वनों को दोबारा लगाना। वनों को दोबारा लगाना क्या करते हैं, एक पेड़ काट देते हैं और छोड़ देते हैं वैसे, क्योंकि पेड़ से ही ऑक्सीजन मिलता है। और मान के चलिए पेड़ काट देते हैं, वहाँ पर नहीं लगाते हैं तो क्या होता है, भूमि भी खराब होता है। इसीलिए जब भी अगर एक पेड़ काटे तो दोबारा पेड़ लगाना चाहिए। उसके बाद क्या है, पशुओं को चरने पर नियंत्रण। पशुओं के लिए चारागाह का निर्माण करना चाहिए। पशुओं को चरने पर नियंत्रण इसलिए करना चाहिए क्योंकि पशु जब खेत में जाते हैं चरने के लिए तो उनका जो पैर होता है, पैर जब भूमि पर पड़ता है और फसल भी पड़ता है तो फसल भी खराब होता है। उसके बाद क्या होता है कि भूमि भी खराब होता है। इसीलिए उनका जो है पशुओं के लिए अलग से चारागाह का निर्माण करना चाहिए। इसका अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है वायु प्रदूषण का संरक्षण। वायु प्रदूषण का संरक्षण कैसे करेंगे वो समझते हैं। अधिक से अधिक वृक्षों को लगाना, यानी अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष यानी पेड़ लगाकर हम वायु प्रदूषण का संरक्षण कर सकते हैं। उसके बाद है पेट्रोल डीजल से चलित वाहनों पर रोक लगाना। जो पेट्रोल से चलता है वाहन या डीजल चलता है और उस पर रोक लगाना चाहिए, क्योंकि उससे जो धुआं निकलती है उससे भी वायु प्रदूषण होता है। इसीलिए पेट्रोल डीजल से चलित वाहनों को रोक लगाना चाहिए। उसके बाद है पटाखों पर रोक लगाना। पटाखों से भी वायु प्रदूषण होता है। देखते हो यार, मतलब दीपावली में, छठ में पटाखा ज़्यादा छूटती है तो उस समय भी वायु प्रदूषण ज़्यादा प्रदूषण होता है। इसीलिए
पटाखों पर रोक लगाना चाहिए। उसके बाद है कूड़ा कचरे को जलाने पर रोक लगाना। कूड़ा कचरा जो जलाते हैं उससे भी वायु प्रदूषण होता है, उससे जो धुआं निकलता है वो वायुमंडल में जाता है, उससे भी वायु प्रदूषण होता है। इसीलिए कूड़ा कचरे को जलाना नहीं है बल्कि उसको एक गड्ढे खोद के उसमें गाड़ देना है। उसके बाद है सार्वजनिक वाहनों द्वारा यात्रा करना चाहिए। हमेशा अपने गाड़ी से नहीं यात्रा करना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा मात्रा में गाड़ी चलेगी तो उस से जो धुआं निकलता है उससे ज़्यादा वायुमंडल दूषित होगा। इसीलिए सार्वजनिक के वाहन यानी और जैसे भाड़ा वाला गाड़ी बोल लीजिए, भाड़ा से जो जाते हैं गाड़ी से, तो उससे गाड़ी से ज़्यादा मतलब यात्रा करेंगे। अगला टॉपिक है पेड़ पौधों का संरक्षण। पेड़ पौधों का संरक्षण कैसे करेंगे? जैसे जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, उसी तरह पेड़ पौधा के बिना भी हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो पेड़ पौधों का संरक्षण कैसे करेंगे? तो पेड़ पौधों का संरक्षण इसलिए करेंगे क्योंकि अगर मान के चलिए पेड़ पौधों का बचाव नहीं करते हैं तो क्या होगा? जो हम भोजन करते हैं, भोजन कहाँ से आता है? पेड़ पौधा से ही आता है। और जो साग सब्जी होती है वो कहाँ से आता है? पेड़ पौधा से ही आता है। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन कहाँ से आता है? पेड़ पौधा से ही आता है। मान के चलिए पेड़ पौधा अगर नहीं रहता तो जीवित बात नहीं रह सकते हैं। इसीलिए उसके बाद जो भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, जो मसाला होता है, मसाला कहाँ से आता है? पेड़ पौधा से ही आता है। क्या? तो इसीलिए क्या करना है? पेड़ पौधों को बचाव करना है। एक पेड़ अगर काटेंगे तो 2 पेड़ और लगाते हैं, ठीक? तो इसी तरह से पेड़ पौधों का संरक्षण करना है, बचाव करना है। सीधा समझिए, पेड़ पौधा अगर नहीं रहेगा तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। इसीलिए पेड़ पौधों का संरक्षण करेंगे।